हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग यूडिटेरिया का जो करंट अफेयर निकाला गया है, इसी का हम लोग सेट नंबर 2 को करेंगे। और इसमें कुल 50 प्रश्न दिया गया है और सारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम में आपको देखने के लिए यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर का मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम को दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय और डी है उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन ए है सेवा से सीखें, बी है सेवा ही सर्वोपरि, सी है सेवा मानवता का सार है, डी है सेवा ही धर्म है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी सेवा से सीखें। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, तो युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका जो है नाम रखा गया है सेवा से सीखें। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखिएगा, सेवा से सीखें। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर 3 का डी हो जाएगा, यानी कि असम के कावी आंगलोंग में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। और आपका ये जो है 71 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। 71 बीपीएससी के पीटी में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो इसको रट लीजिए। ये सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि असम के काम्बी आंगलोंग में या काम्बी आंगलोंग आदिवासियों ने किस परियोजना को विरोध किया? तो याद रखिएगा, 1000 मेगावाट की जो सौर परियोजना लगना था और जिसका कुल कितना बजट था, तो 434.25 मिलियन डॉलर का जो था, इसको असम के काम्बी आंगलोंग आदिवासियों के विरोध के कारण जो है वापस लेना पड़ा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, 4 का आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी कि किताक्यूशु। जापान का जो है किताक्यूशु शहर से प्रभावित होकर के तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी ध्रुव नीति। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी दिल्ली। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी डोगरी भाषा को जो है आधिकारिक भाषा के तौर पे दर्जा नहीं दिया गया है। और किसको किसको दर्जा दिया गया है, ये हम लोग देख लीजिए। तो आपका जो है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी भाषा को जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा वहाँ पे दिया गया है, जबकि डोगरी को नहीं दिया गया है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में ये जो भाषा दिया हुआ है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुर्गी भाषा किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में बोली जाती है? तो याद रखिएगा, लद्दाख। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि और एक चीज़ और याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला कौन सा राज्य बना जो ऑनलाइन वोटिंग करवाएगा। तो याद रखेंगे अपना बिहार है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए बिहार से और कुछ क्वेश्चन जान लीजिए। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बिहार में विधानसभा सीट कितना है, तो याद रखिएगा 243। वहीं आपसे पूछेगा बिहार विधान परिषद सीट कितना है, तो याद रखिएगा 75। और बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो 16 है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम 2025 जारी किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम कुछ समय का टाइम देते हैं। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। तो इसका आंसर जो है अनुच्छेद 240 हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। आप लोग को कमेंट में क्वेश्चन बताना है कि किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीट 500 से कम और फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सीट नहीं होगा। इसका कमेंट में आप लोग को बताना है कि किस अनुच्छेद में वर्णन है कि किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक सीटें और 60 से कम नहीं हो सकता है। आइए 10 नंबर लोग क्वेश्चन देखें। कहता है कि नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। तो देखिए ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। दूसरा दिया हुआ है, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। तीसरा दिया हुआ है, भारत में एमएसएमई की फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो। देखिए तीसरा ये जो है 90% नहीं बल्कि कितना 30% अभी लक्ष्य है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कथन 1 हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा असम सरकार जो है, असम के सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है कि हम अपने यहाँ के वैसे नागरिक जो संवेदनशील एरिया में रहते हैं उनको हथियार लाइसेंस देंगे। अब आइए असम से कुछ और क्वेश्चन जान लीजिए। देखिए असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आपका सबसे लंबा जो है सेतु पुल बनाया गया है, भूपेन हजारिका पुल, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है। तो आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपका आंसर छुपा हुआ है, विक्रम जो है एक क्वेश्चन में ही आंसर आपका छुपा हुआ है। और ये जान लीजिए 71वीं बीपीएससी में आपका सवाल मान के चलिए छप गया आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विक्रम जो जगह है वो पटना में है, इसका आंसर क्या होगा, पटना। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला है, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है, ये भी सही है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। देखिए दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है, याद रखिएगा। इसका आयोजन जो है मुंबई में हुआ है, यानी कि तीसरा आपका गलत है और 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है तेलंगाना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरेपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भी VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो G20 शेरेपा के पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति हैं अमिताभ कांत, याद रखिएगा। आप लोग को ये बताना है कि अमिताभ कांत जो हैं नीति आयोग के किस पद पर थे, कमेंट में ये बताइएगा। किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोग की मौत हो गई।
तो याद रखिएगा, ये हाल फिलहाल का ही घटना है। अहमदाबाद आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। तो अहमदाबाद में घटना घटी थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी हैदराबाद में स्थापित किया है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो याद रखेंगे हैदराबाद। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मिजोरम। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने से निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन, पहले तो यही सवाल आपसे बन जाएगा कि मढ़ौरा रेल इंजन बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, सारण में है। मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गिनी गणराज्य को। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश। सरकारी ई मार्केट पैलेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आप लोग को पता होगा, जेम एक पोर्टल आया हुआ है और इस पर जो है जेम के माध्यम से कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ कोई पार्क बनाना हो या कोई भी चीज़ चाहिए तो वहाँ से क्या करता है, सामान खरीदता ही है। और इसमें सबसे पहले प्रथम स्थान पे कौन आ गया है? उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी त्रिपुरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी वीवीआई है, बिहार का जिनको भी एग्जाम देना है ऐसे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा है? तो देखिए, इसमें बिहार दिया हुआ है, सब लोग को दिमाग में बिहार होगा, लेकिन आप लोग चकमा खा गए। बिहार नहीं बल्कि कौन सा राज्य होगा? तो याद रखिएगा, मेघालय होगा। यानी सबसे निचले स्थान पर कौन है? मेघालय है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ड्रोन हमला से। ठीक है, क्या हो जाएगा? ड्रोन हमला से हो जाएगा। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ड्रोन हमला से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना? तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी अंगोला को नहीं चुना है। और सदस्य के रूप में कौन कौन है? तो याद रखिएगा, लातविया, बहरीन और कोलंबिया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, यानी 29 का बी होगा। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की
अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिएगा 12 देश का जो है प्रतिबंध लगा दिए हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ये हो जाएगा फिलीपींस। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो याद रखेंगे आंसर सी हो जाएगा, कैटरीना कैफ। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो याद रखिएगा ईरान जो है 33 का हो जाएगा सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तो ये चलाया था, इजराइल चलाया था। ईरान कौन चलाया था? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा, यानी ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ठीक है, तो ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस चलाया था। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी श्रीलंका में मनाया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा IIT दिल्ली को। कुल इसमें 50 प्रश्न है और सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारा देख लीजिए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि कोपेनहेग को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा भारत को जो है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो याद रखिएगा इसका आंसर चीन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, चीन, यानी चीन के वैज्ञानिक जो है मौन रडार प्रणाली को विकसित किए हैं। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कुशीनगर में किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि रोमानिया में। 41 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, पहला जो है सही है। दूसरा दिया हुआ है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। सत्य कथन का पहचान करें। तो देखिए इसमें सत्य कथन जो है केवल 2 होगा, यानी 2 जो है यही सही है और 1 गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कहता है कि और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकता है। नहीं, वे राज्यपाल जो है किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक जो है लंबित नहीं रह सकता है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। यानी कि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग करेंगे। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास ले लिया है? तो याद रखिएगा प्रदीप नरवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदीप नरवाल, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो याद रखिएगा डी गुगेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी भारत और श्रीलंका मिलकर के करेंगे 13वें महिला वनडे विश्व कप जो होना है 2025 में। इसका भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर के आयोजन करेंगे। देखिए क्वेश्चन उल्टी पट्टी छप गया है, यहाँ जो है 43-44 के बाद डायरेक्ट 49 है और इधर भी आपका 49-50 दिया हुआ है। तो ये देखिए 43 के बाद 44, 44 के बाद 45 होना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो है आपका 49 दे दिया है, तो ये आप 45 नंबर ही समझिएगा। तो दिया हुआ है क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? तो आइए पहले इसको अच्छे से हम लोग पढ़ें कि इसका गलत क्या है। तो कहता है 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट आइए इसका आंसर हम लोग पढ़ लेते हैं जो आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा पल्टा छप गया तो प्रॉब्लम होगा। देखिए इसका सटीक आंसर, सही आंसर क्या है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये ही सही है, इसका आंसर इम्पॉर्टेंट है। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। पहला है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। नहीं, ये गलत है। दूसरा जो है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे और पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन इसका सही आंसर होगा। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा, जो ये भी गलत है। ठीक है, 3 नंबर भी गलत है। 4 नंबर ऑप्शन है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये भी गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, केवल 2। ठीक है, तो 2 में क्या दिया हुआ है, तो याद रखिएगा सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जाएगा, यही संशोधन में किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा, याद रखेंगे, पार्वती तिर्की, यानी कि 47 का ए हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो सी हो जाएगा, यानी उम्मीद पोर्टल। क्या होगा, उम्मीद पोर्टल। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो याद रखिएगा IIT दिल्ली। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा नैरोबी। तो देखिए इसमें टोटल 50 क्वेश्चन था, 50 को हम लोग कर लिए। अगर आप लोग इसी तरीके से चाहते हैं कि सारा सेट करा दिया जाए तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए सारा वीडियो बना करके और अपने चैनल सुबोध GS अकेडमी पे डाल देंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।